सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। परम पूजनीय स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज प्रभु कृपा से, बहुत ही बड़ी प्रभु कृपा से जो हमने 15 दिवसीय रामायण पाठ का कार्यक्रम किया था, 21 जनवरी से जो शुरू हुआ था, आज वो 4 फरवरी को निर्विघ्न संपन्न हुआ। इस सब में केवल प्रभु की कृपा, सदगुरुदेव महाराज का आशीर्वाद, वे आप सबका सहयोग, इसके लिए आप बहुत बहुत प्रभु की कृपा जितनी माने उतनी ही कम है। अचानक एक प्रेरणा उठी कि जीवन में परम शांति, आनंद, सुख, शाश्वत सुख कैसे आए। हर व्यक्ति, प्राणी मात्र सृष्टि का जितना भी है, वो सुख, शाश्वत शांति, आनंद चाहता है। लेकिन उसके बदले सारी उम्र मृग मृचिका की तरह रेगिस्तान में दौड़ता रहता है, और शांति के स्थान पर इसको अशांति, तनाव या दुख अक्सर मिलते हैं। अब हमें समझना पहले ये है, इस विषय पर विचार करें तो हमें क्या चाहिए। शाश्वत, स्थायी, परमानेंट सुख चाहिए। और हम ढूंढते किसमें? सुख चाहिए परमानेंट, और ढूंढते टेम्परेरी व्यक्तियों में, परिस्थितियों में और पदार्थों में। अनित्य और विनाशी संसार से शाश्वत और अविनाशी सुख कैसे मिल सकता है। आओ इसी विषय में 5-4 मिनट में बात करें कि कैसे हमें शांति मिलेगी। सबसे पहले, अगर हमारी शांति या आनंद दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों और पदार्थों के अधीन है, तो हम कभी भी जीवन में शाश्वत शांति नहीं पा सकते। क्योंकि यह अकाट्य नियम है कि संसार में जो भी कुछ मिला है वो बिछुड़ने वाला मिला है। सगे संबंधी, पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, पद, धन, वैभव, संपत्ति, मकान, ये सारे एक दिन छूटेंगे, बिछुड़ने वाले हैं। अगर इनका सहारा लेंगे तो जब बिछुड़ेंगे तो रोना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या है इसमें कि ये हो जाए और ये ना हो जाए, ये क्यों हो गया और ये क्यों नहीं हुआ। हम सारी उम्र इसी चक्कर में उलझते रहते हैं। अगर इन्हीं चक्कर में उलझेंगे तो शांति कैसे मिलेगी। हमारा मानव जीवन स्वाभाविक ईश्वर अंश जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुर है। सहज स्वभाव शांति का और आनंद का है। लेकिन हमने अपनी दिशा बदल दी, विषयों के पीछे दौड़ दौड़ कर, जिनमें स्थायी शांति नहीं है, हम शांति की तलाश करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सूत्र अपनाने चाहिए। क्या महत्वपूर्ण सूत्र बनाएंगे? हमें किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमारी अपेक्षाएं कोई हर समय पूरी नहीं कर सकता। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो दुख होता है। दूसरा, हमें किसी को भी अपने सुख या दुख का कारण दूसरों को नहीं मानना चाहिए। रामचरितमानस की एक अकाट्य चौपाई है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जब तक सुख दुख के लिए दूसरे को दोषी मानेंगे तो हम सुख दुख के झूले में झूलते रहेंगे। तीसरा, करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहे। हम क्या करते हैं? करने में तो सावधान रहते नहीं और होने में रोते हैं। ये पक्का विश्वास रखे कि प्रभु का हर विधान जो भी होता है मंगलमय विधान होता है। या सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो हमने पहले किया है वही आज हमें फल के रूप में मिल रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से मिलती है, लेकिन सुखी और दुखी होना उसमें मूर्खता है। तो हम सुख की परिस्थिति का भी और दुख की परिस्थिति का भी केवल सदुपयोग करें। अगर सुख की परिस्थिति है तो दूसरों की सेवा करें, अगर दुखी परिस्थिति है तो अपनी इच्छा का त्याग करें। और एक अकाट्य सिद्धांत और है इसमें कि हर दुख दर्द दवाई है, एक सहारा राम का। अगर जीवन में परमानेंट शांति, आनंद चाहिए तो जो अनंत सिंधु सुख आ गई, भगवान राम आनंद का समुद्र है, तो उसका हम सहारा लेंगे। हर दुख दर्द दवाई है, एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है, एक सहारा राम का। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ का तनाव, व्यवकल्पनित कल्पनाएं हमें डराती रहती हैं। हमें क्या करना चाहिए? अपनी ईगो थोड़ी कम करना चाहिए और पारिवारिक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें और अपने अधिकार का अगर हम थोड़ा त्याग करना पड़ जाए शांति सद्भाव होने के लिए, तो परम शांति मिलती है। और गीता भी इस बात को कहती है कि त्याग है शांति निरंतरम। जिसने भी त्याग किया उसको शांति
मिलती है, तो जीवन में अगर परम आनंद और शांति मिले तो हमें जीने का ढंग आना चाहिए। हम हर समय जो है प्रभु की कृपा के सहारे रहे, करने में हर समय सावधान रहे, हर समय मौज में रहे, आनंद में रहे। एक दुनिया का स्वभाव है कि रोते व्यक्ति के पास कोई नहीं आता, हमेशा जो हंसते व्यक्ति के पास आते हैं, दुनिया का स्वभाव है। अगर जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ भी जाती है तो दरवाजा का आनंद करके उस परमात्मा के सामने रहो कि हे मेरे नाथ, या तो परिस्थिति बदल दे या परिस्थिति को सहन करने की क्षमता दे दे। सुनेगा वही सुनता है, उसी का सुनने से हमारा जो है कल्याण होगा। तो अंत में निचोड़ के रूप में क्या है कि शाश्वत शांति आनंद केवल प्रभु के चरणों में मिलेगा, प्रभु के सहारे से मिलेगा। अपना कर्तव्य कर्म करते रहे, रहमत मेरी, मेहनत मेरी और रहमत तेरी, परमात्मा को जो है पुकारते रहे। इसी तरह का जो है हमें जो है प्रयास जो है रहता है। आप सबसे प्रार्थना यह है कि अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के बातों वीडियो जो आए तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि देखते तो बहुत लोग हैं, पर कई बार आप चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा आलस कर जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी वीडियो जो है मिलती रहेगी। एक ही उद्देश्य है कि प्रभु का प्रचार, गीता और रामायण ग्रंथों का प्रचार, अपने संस्कृति का प्रचार, ताकि हम सब जो है अपने जीवन को आनंद पूर्वक और शांतिपूर्वक व्यतीत कर सके। सबको राम राम, राम राम, राम राम।